हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी दूसरों की राय, डर या पुराने दर्द से जकड़ी हुई है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सच्ची आजादी का राज बताती है। जी हाँ, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि जापान के बेस्टसेलर का वो ऑडियो बुक वर्जन है जो आपको सिखाएगा दूसरों की नजरों में गिरने का डर छोड़कर खुद को सच्चे मायनों में कैसे जीना है। आज हम महेश की कहानी से गुजरेंगे, जो एक 28 वर्षीय लड़का है जो बैंक में काम करता है। हम समझेंगे कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसमें क्या बदलाव आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। महेश एक साधारण भारतीय युवा था, जिसकी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के इर्द गिर्द घूमती थी। बचपन से ही उसने सीख लिया था कि अच्छा बेटा बनने के लिए पिता के डांट से डरना, मां की चिंताओं को समझना और समाज की नजरों में कामयाब दिखना जरूरी है। लेकिन 28 साल की उम्र तक उसकी आंखों में एक सवाल गहरा गया था, क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जी रहा हूं? चैप्टर 1, अतीत का बोझ। वो पल जब महेश ने खुद को खो दिया। महेश को पेंटिंग का शौक था, लेकिन पिता के लिए ये वक्त की बर्बादी थी। एक शाम जब उसने अपनी पहली आर्ट प्रदर्शनी लगाने की बात कही, तो पिता का गुस्सा फट पड़ा। तुम्हारी ये बेवकूफियां हमें शर्मिंदा करेंगी। पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो और परिवार की इज्जत बढ़ाओ। उस दिन महेश ने कैनवास पर पेंट की जगह आंसू बहाए। कॉलेज के बाद वो एक बैंक की नौकरी में फंस गया। रोजाना की रूटीन, बॉस की डांट और दोस्तों की टिप्पणियां, तुम्हारी तनख्वाह कम है, तुम्हारी शादी के लिए कोई लड़की राजी क्यों होगी, उसे खोखला कर रही थी। रातों को वो सोचता, क्या मैं सिर्फ एक मशीन हूं जो दूसरों के सपने पूरे करने के लिए चल रही है? चैप्टर 2, वो मोड़, एक किताब और एक नया नजरिया। एक दिन ट्रेन में यात्रा करते हुए महेश की नजर एक किताब पर पड़ी, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारे दुख की जड़ तुम्हारे फैसले हैं, न कि तुम्हारा अतीत। उसने पढ़ना शुरू किया और अल्फ्रेड एडलर के विचारों ने उसे झकझोर दिया। एक, तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य नहीं बनाता। एडलर ने समझाया कि हम बीते हुए दिनों को बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। महेश ने महसूस किया, मैं पिता को दोष देकर खुद को बेबस बता रहा था, लेकिन असल में मैं बदलने से डर रहा था। 2, लोगों की राय उनकी दुनिया है, तुम्हारी नहीं। किताब ने सिखाया, अगर तुम्हें हर किसी की स्वीकृति चाहिए तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। असली आजादी तब मिलती है जब तुम ना कहना सीखते हो। 3, रिश्ते तभी टूटते हैं जब तुम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। महेश ने समझा, मैं पिता से ये उम्मीद क्यों करूं कि वो मेरे सपनों को समझे? उनकी प्रतिक्रिया उनकी है, मेरा काम सिर्फ अपनी सच्चाई जीना है। चैप्टर 3, सफर की शुरुआत, पहला कदम और पहली चुनौती। एक सुबह महेश ने बैंक की नौकरी छोड़ दी। उसने घर वालों को बताया, मैं आर्ट सिखाऊंगा और अपना स्टूडियो खोलूंगा। घर में भूचाल आ गया। मां रोने लगी, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी शादी कौन करेगा? पिता ने दरवाजा पटक दिया, तुम मेरा नाम डुबो दोगे। पहले महीने उसके पास सिर्फ 3 छात्र थे। रिश्तेदार फप्तियां कसते, ये तो नाकामयाब हो गया है। दोस्त मजाक उड़ाते, अब तो तू बच्चों को ही पढ़ाएगा। लेकिन महेश ने एडलर की बात याद रखी, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं वे खुद अपने डर से लड़ रहे होते हैं। चैप्टर 4, क्लाइमैक्स, वो दिन जब महेश ने साबित किया खुद को। 2 साल बाद महेश का छोटा सा आर्ट स्टूडियो शहर की पहचान बन गया। उसके छात्रों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती। एक दिन एक अखबार ने उस पर आर्टिकल छापा, गरीब बच्चों को मुफ्त में सिखा रहा है ये युवा कलाकार। उसी शाम पिता ने धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उनकी आंखों में गर्व था, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी बेटा, मगर आज मुझे एहसास हुआ, तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। चैप्टर 5, समापन, साहस का मतलब। आज महेश गांव के बच्चों को पेंटिंग सिखाता है। उसकी कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं, बल्कि उस डर की है जिसे उसने जीत लिया। एडलर के शब्दों में, खुशी वो नहीं जो तुम पाओ, बल्कि वो है जो तुम छोड़ते हो दूसरों के डर को। कंक्लूजन, तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सच्ची आजादी का रास्ता दूसरों की नजरों से नहीं, बल्कि
खुद के साहस से होकर जाता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड ने हमें यह समझाया, अतीत का बोझ उतारकर आज को जीना ही असली जीत है। दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपनी खुशी खुद चुनना ही साहस है, और यह हौसला ही आपको एक नई जिंदगी दे सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस साहस को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत करें। जब भी डर लगे, याद रखें, मेरी खुशी मेरे हाथ में है। जब भी लोगों की राय आपको रोके, बोले, मैं यही हूं और यही रहूंगा। और हां, अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर कर सका है तो लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी ज्ञान की बातें और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते आपकी जिंदगी बदलने वाले आइडियाज शेयर होते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो, और कमेंट में बताएं आपकी सबसे बड़ी डर क्या है जिसे आज आप छोड़ने का साहस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।